Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 49th of history. हिस्ट्री में हमारी क्लास नंबर 49 है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट 1927 से लेकर 1934 तक। देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट INM ही है, इसलिए हमने इसमें 9-10 क्लास लगाई हैं कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। GDC हो, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी में सीधा लिखा हुआ है सिलेबस में INM 1885 से लेकर, यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर देश आज़ादी तक। तो इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ता है काफ़ी डिटेल में। तो यहाँ पर हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि साइमन कमीशन कब आया, नेहरू रिपोर्ट कब आई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला, गांधी जी और इरविन पैक्ट कब हुआ, गांधी जी का इरविन के साथ, नमक का क्या मुद्दा था वो देखेंगे, गांधी इरविन पैक्ट पढ़ेंगे, मैकडोनल्ड अवार्ड और कम्युनल अवार्ड यहाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है, कैसे रिजर्वेशन की नींव पड़ी वो भी देखेंगे। जो आज के टाइम में रिजर्वेशन पर इतना बवाल होता है, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या था वो यहाँ पर देखेंगे। पूना पैक्ट पढ़ेंगे, पूना पैक्ट जो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कराची सेशन देखेंगे, स्वराज का मतलब क्या है, कराची सेशन। दांडी मार्च देखेंगे, दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक, बटलर कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे, एंड कराची सेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट हुआ था वो सारी बातें हम यहाँ आज देखने वाले हैं। बस ध्यान से सुनते जाना है। आज के हमारे टॉपिक क्या रहेंगे, एक तो रहेगा साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, इसके बाद फिर लाहौर सेशन देखेंगे हम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, इसके बाद देखो यहाँ बटलर का कमीशन भी है, ये भी साथ के साथ पढ़ेंगे, फिर कम्युनल अवार्ड पढ़ेंगे, पूना पैक्ट देखेंगे और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखेंगे। कितनी हुई, 3 हुई, तो तीनों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन, हिंदी में लिख लेना गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। तो ये आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं। एक क्लास और रहेगी लास्ट क्लास, वहाँ पर फिर हम जो भी बचे हुए पॉइंट्स हैं 1947 तक वो देखेंगे। तो आज हमारा ये पूरी हिस्ट्री आज हमारी ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद फिर हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1927 से 34, पहला तो ये हमने बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था। बिल्कुल, इसमें हमने द्वैध शासन DRR की बात की थी, जी सर आपने की थी। फिर हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में बताया था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे, तो ये बात ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर मूडी मैन कमेटी बनाई, कब, 1924 में। कमेटी के नाम याद रखना, मूडी मैन कमेटी 1924। अब देखो यहाँ पर साइमन कमीशन आया 1927 में, ये भी ध्यान रखना है। डेरारकी से संबंधित द्वैध शासन को पढ़ने के लिए कौन बनाई, मूडी मैन कमेटी बनाई, क्योंकि स्वराज जो पार्टी थी उसने मांग की थी। ठीक है, तो उनका कंट्रीब्यूशन रहा था इस चीज़ में, मूडी मैन कमेटी में। फिर यहाँ पर साइमन कमीशन आया 1927 में, 7 मेंबर थे। साइमन कमीशन में कितने मेंबर, ये फैक्चुअल पूछा गया है, 7 थे। अध्यक्ष कौन था, साइमन था, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोलते हैं। ठीक है, साइमन, बचपन में हमें लगता था साइमन कमीशन पूरा नाम है, कमीशन एक कमीशन ही है, समिति है। ठीक है, साइमन इंसान का नाम है। तो 7 मेंबर थे, सातों के सातों ब्रिटिश थे। तो इसके खिलाफ भारतीयों ने आंदोलन किया कि भैया आपने इंडियन को तो लिया नहीं। ठीक, एंटी साइमन जॉइंट फ्रंट बनाया गया। फिर यहाँ पर बटलर कमेटी आएगी, वो भी हम देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट ये 1928 में आई, प्रिपेयर्ड की गई मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ये पूछ लेंगे
नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर्ड की गई, तो आपको जवाहरलाल नेहरू भी दे सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। उनके साथ थे कौन, सप्रू, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की। फिर लाहौर सेशन होता है 1929 में। अब जैसा हमने बताया कि जवाहरलाल नेहरू अपने पिताजी के ही खिलाफ थे यहाँ पर, क्यों थे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश के अंडर में ही रहकर आपको कुछ पावर दे दें, ठीक है, और सुप्रीम अथॉरिटी किसकी रहे, ब्रिटिश की। इनके पिताजी ये चाहते थे मोतीलाल, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यंग थे, पढ़े लिखे थे, और यहाँ पर इन्होंने रूस की क्रांति देखी, पढ़ा उसके बारे में, तो इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। किसकी, पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी कि हम भाई डोमिनियन स्टेटस क्यों ले, हमें तो पूर्ण स्वराज दो। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखना है। ये मुद्दा उन्होंने 1929 में उठाया, कांग्रेस के जो सत्र था, पूर्ण स्वराज की मांग की, ठीक है। पहली बार इन्होंने झंडा फहरा दिया था कि पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। CDM सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय हिंदी में लिखे देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 से 31 तक चला, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है 1932 में। फिर कम्युनल अवार्ड आता है। कम्युनल अवार्ड गांधी इसके अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि जो PM था ब्रिटेन का रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने जैसे मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम को अलग निर्वाचन की क्या है मंजूरी दे दी थी 1909 में। फिर 1919 में यहाँ पर जो बाकी माइनॉरिटी थे, एंग्लो इंडियन थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, इन सबको दे दी। फिर 1930 में यहाँ पर राउंड टेबल में जो PM थे, इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लास यानी जो वंचित समूह था, डॉक्टर अंबेडकर ने मांग उठाई थी डिप्रेस्ड क्लास के लिए। तो यहाँ पर जब मांग उठाई गई थी तो रामसे मैकडोनल्ड ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। गांधी जी इसलिए अगेंस्ट में हुए कि हिंदू, पहले तो देखो धर्म बट रहे हैं, मुस्लिम अलग, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, तो गांधी जी को जब तक कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन जब बात आई डिप्रेस्ड क्लास की, तो गांधी जी को लगा हिंदू बटने लगे, हिंदू बटने लगे, तो गांधी जी इसके अगेंस्ट हो गए, ठीक है। तो गांधी जी ने यहाँ पर एक तरह से हड़ताल की। फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पर गांधी वर्सेस अंबेडकर, इनकी मीटिंग, क्योंकि भाई भूख हड़ताल पर बैठे, बापू की स्थिति यहाँ पर खराब हो गई थी कि ऐसा हो सकता था कि बापू की सेहत बहुत ज़्यादा डाउन हुई, तो डॉक्टर अंबेडकर को बोला गया मदन मोहन मालवीय और बाकी अदर लीडर के द्वारा, तो ये फिर गए गांधी जी के पास। यहाँ पर पूना पैक्ट होता है। क्या होता है, पूना पैक्ट, लिख लेना, पूना पैक्ट। कौन सी जेल में, यरवदा जेल में। सवाल कुछ भी आ सकता है, यरवदा जेल। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ लिखा रहे हैं तो लिखते रहना। पूना पैक्ट तो लिखा, यरवदा जेल के बारे में लिख लेना, यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता होता है 1932 में। फिर यहाँ पर देखो, गांधी जी ने बोली कि मैं आजीवन, जितना मेरा जीवन बचा है, डिप्रेस्ड क्लास के उत्थान में लगा दूंगा। इन्होंने ऐसे शब्द दिए जैसे हरिजन शब्द, कि ये जो डिप्रेस्ड क्लास है ये डिप्रेस्ड नहीं है, ये हरिजन है। हरि मतलब भगवान के जन, मतलब भगवान के इंसान हैं, ये भी हम सब बराबर हैं। ये गांधी जी ने दिलासा दी थी डॉक्टर अंबेडकर को, ठीक है। आज भी 2026 है, आप सभी को पता है कि कितने बराबर हैं और किसके जन हैं, ठीक है। तो बाकी इस पर कमेंट नहीं, बाकी आप सभी जानते ही हो। तो ये मुद्दा रखा गया था, तब से आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर आया था। अदरवाइज वो भी फिर अलग अपने, उनके ही लोग होते, उनके ही नेता चुने जाते, जैसे
1909 में मुस्लिम को अलग मिल गया था, मुस्लिम लीग। तो यहाँ पर गांधी जी को क्या था कि ये था कि हिंदू बढ़ जाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर नींव रखी गई थी रिजर्वेशन की। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल के लिए लिखा गया था, 10 साल के लिए, कि 10 साल में अगर स्थिति सुधरती है, ठीक है, तो फिर इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी स्थिति आप देख रहे होगे, अगर आज भी सर्वे करोगे ग्रामीण परिवेश में, हालांकि स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब इक्वल हो गए हैं। और ये इकोनॉमी बेस रिजर्वेशन नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ये है सोशल स्टेटस के आधार पर, सोशलिस्ट की समाज में कैसे देखते हैं, तो सोशल बेस है, ये ध्यान रखना है। जो इकोनॉमी बेस वाला रिजर्वेशन है वो EWS है, दोनों में अंतर समझना। जो SC ST OBC रिजर्वेशन है ये कैसा है, सामाजिक आधार पर है, EWS आर्थिक आधार पर है, दोनों में अंतर समझना है, ठीक है। तो ये बात थी, ये एक बैकग्राउंड रहा था। तो यहाँ पर व्हाइट पेपर होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट, 3 राउंड टेबल हुई थी, हमने बताया। कांग्रेस पहली में नहीं गई, दूसरी में गांधी जी गए, लेकिन गांधी जी गुस्से में वहाँ से निकल गए थे, यही रीज़न रहा था कम्युनल अबोर्ड। तीसरे में गांधी जी नहीं गए, अगर कोई गए तो यहाँ पर तीनों में डॉक्टर अंबेडकर गए, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर अब देखते हैं 8 नवंबर 1927, ऑल वाइट 7 मेंबर, कितने, 1 2 3 4 5 6 7। साइमन कमीशन में कितने मेंबर, 7, सारे वाइट। कांग्रेस सेशन इन मद्रास कब होती है, दिसंबर 1927 में। तो यहाँ पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ठीक है, हिंदू महासभा बन गई थी जब तक, और मुस्लिम लीग भी। मुस्लिम लीग किसने बनाई, कमेंट में बताइए, आप सभी भूले तो नहीं हो, ठीक है। मुस्लिम लीग का नाम बताइए, किसने स्थापना रखी थी और कहाँ रखी थी। ऑप्शन दे देते, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद, ढाका, कराची, ठीक है, और लाहौर। और जिन्ना मत बता देना, जब आपको पढ़ाया था तब बताया भी था कि किसने रखी थी, ठीक है। तो और हिंदू महासभा, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया साइमन कमीशन के अगेंस्ट में, सभी ने साथ में किया, ठीक है, तीनों ने। यहाँ पर सहमति हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस सभी की थी, एक साथ इन्होंने क्या है, साइमन कमीशन का विरोध किया। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मीट हुई सॉरी 1928 में, तीनों पार्टी मिली, एक मंच पर आई। मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का, अदर मेंबर भी थे, तेज बी सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, ये बाकी लोग भी जुड़े हुए थे। इन्होंने क्या है, नेहरू रिपोर्ट रखी, नेहरू कमेटी। अब ध्यान रखना, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा है, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट रखी। क्या मांग की, डोमिनियन स्टेटस की, डोमिनियन स्टेटस ऑनलाइन ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि हम किसकी छत्र छाया में सरकार चलाएंगे, ब्रिटिश की, शासन हमारा होगा लेकिन सुप्रीम अथॉरिटी ब्रिटिश रहेंगे, ये डोमिनियन स्टेटस था। रिजेक्शन हो सेपरेट इलेक्टोरेट का, जॉइंट इलेक्टोरेट हो विद सीट रिजर्व फॉर माइनॉरिटी। अब देखो ध्यान से सुनना है, ये 1928 में बात हो रही है, किस चीज की, अलग रिजर्वेशन की, यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन हो। जो मुस्लिम को 1919 में उनकी मांग मान ली गई थी मोरले मिंटो रिफॉर्म में कि हमें क्या सेपरेट इलेक्टोरेट दें, तो दिया गया मुस्लिम को। 1919 में सिख क्रिश्चियन को दिया गया। तो यहाँ पर जो नेहरू रिपोर्ट में क्या रखा गया कि सभी एक साथ आए, जॉइंट इलेक्टोरेट हो और सीट रिजर्व हो माइनॉरिटी के लिए। भाषा के आधार पर प्रांत हो। 19 फंडामेंटल राइट की बात की गई, कितने, 19
फुल प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट की बात हो, मुस्लिम का जो भी कल्चरल रिलीजियस इंटरेस्ट है वो, तो कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स रखे गए नेहरू रिपोर्ट में, तो ये नेहरू रिपोर्ट फेल हो जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि भाई जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमारा क्या फायदा डोमिनियन स्टेटस का। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये अगेंस्ट हो गए इसके, कि यहाँ पर आप अभी भी वही मिन्नत वाली बात कर रहे हो, हाथ जोड़ करके साफ दे दो हमें सत्ता, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, साइमन कमीशन ध्यान रखना 1927 में आया, किसके अध्यक्षता में, जॉन साइमन की, चेयरमैन जॉन साइमन था, 7 मेंबर थे, सातों के सातों वाइट। ठीक है, ये एससी का मतलब साइमन कमीशन है, सभी वाइट थे, कोई इंडियन नहीं था, तो यही कारण बना प्रोटेस्ट का। एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, साइमन गो बैक नारे लगने लगे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इट वॉज अ जॉइंट फ्रंट मूवमेंट, पहली बार एकजुट आए हिंदू महासभा, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तीनों एक साथ एक मंच पर आकर विरोध कर रहे थे। हु डिड नॉट बॉयकॉट, किसने इसका बॉयकॉट नहीं किया साइमन कमीशन का, ये भी ध्यान रखना है। साइमन कमीशन का विरोध किसने नहीं किया था, जस्टिस पार्टी ने, सेंट्रल सिख संघ ने, ऑल इंडिया अनटचेबल फेडरेशन ने, एंड यूनियनिस्ट पार्टी ने, एंड बाद में फिर मुस्लिम लीग भी अलग हो गई थी। ठीक है, तो क्योंकि उनकी भी बात नहीं बन पाई थी तो वो भी अलग हो गए, फिर इन्होंने भी बॉयकॉट नहीं किया। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। प्रोविजन क्या रहे साइमन कमीशन के, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर इन केस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नर है इसको ऐसी पावर दे दी अगर इमरजेंसी सिचुएशन, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक्स्ट्रा पावर इसको गवर्नर को दे दी थी। कोई मेंबर नहीं था, नो मेंबर ऑफ प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी इंक्रीज एंड गवर्नर जनरल शुड हैव कंप्लीट पावर टू अपॉइंट मेंबर ऑफ कैबिनेट, तो गवर्नर जनरल को ये पद दे दी थी कि वो कैबिनेट मेंबर को अपॉइंट कर सकते थे। ऑब्जेक्टिव क्या था साइमन कमीशन का, टू डिले ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू पीपल, यानी यहाँ पर जो पावर ट्रांसफर है ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में उसको डिले किया गया, यहाँ पर उस पावर में ब्रिटिश से इंडिया के हाथ में तो यहाँ पर इसको डिले किया गया। स्लो डाउन द पेस ऑफ नेशनलिज्म टू वाइडर कम्युनल फीलिंग, तो ये क्या है, एक तरह से जो राष्ट्रीयता का मुद्दा था, नेशनलिज्म का मुद्दा था, यहाँ पर वो स्लो डाउन हो गया। इसमें कोई इंडियन नहीं थे, ये बार बार हमने बताया है। नो प्रोविजन टू एबोलिश सेपरेट इलेक्टोरेट एंड नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार, क्या होता है, मताधिकार। ठीक है, पहले देखो स्टार्टिंग में किसको वोट देने का अधिकार था, जिसके पास जमीन हो, जो पढ़ा लिखा हो और किसी पद पर हो, इन सबको था। बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, 10% हुआ, फिर आगे और बढ़ा, तो इस तरह से आज के टाइम सभी, चाहे गरीब हो एक अमीर हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, इट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू INM, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा, साइमन कमीशन का एक नई दिशा दे दी इंडियन नेशनल मूवमेंट को। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू कर्ब नेशनलिज्म, बट अब देखो मुद्दा क्या था जो साइमन कमीशन का, कि जो मांग उठा रहे थे उसको दबाया जाए, लेकिन वो बैकफायर हो गया ब्रिटिश पर, बल्कि और तेज हो गई जो चिंगारी थी। नेहरू रिपोर्ट आई इसके विरोध में 1928 में। साइमन कब आया था बॉम्बे, 3 फरवरी 1928, जॉन साइमन, इसके साथ 6 मेंबर और थे। कंट्री वाइड पूरे देश में हड़ताल, मास रैली हुई, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस लीडर बनकर आए यूथ के, स्टूडेंट के। ठीक है, 1928 में
पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जवाहरलाल नेहरू, जेबी पंत, ठीक है, इन सबको पीटा गया। कहाँ? लखनऊ में। ध्यान रखना है ये चीज़ें। लाला लाजपत राय, अब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय को पंजाब में पीटा गया अक्टूबर 1928 में। अब चोट इतनी गहरी लगी इनको कि 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो गया। ठीक है, तो एक तरह से देहांत नहीं, हत्या थी अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि लाठी से पीट दिया था उनको। तो ये ध्यान रखना 1928 में। भगत सिंह प्रेजेंट, भगत सिंह उस टाइम वहीं थे, भगत सिंह ने देख लिया था, तो उन्होंने इसीलिए बाद में सॉन्डर्स की हत्या की थी। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखना है, बच्चा भूलता नहीं है। बच्चे नहीं थे, हालांकि बड़े थे, तो उन्होंने देख लिया था सॉन्डर्स को, फिर उसकी हत्या इसीलिए की थी। नेहरू रिपोर्ट, ये हमने बताया, सभी पार्टी एक मंच पर आ गई थी। मोतीलाल नेहरू चेयरमैन बनाए गए। रिपोर्ट फाइनलाइज हुई अक्टूबर 1928 को। प्रोविज़न क्या थे ये हमने अभी बता ही दिए पहले ही, क्या क्या प्रोविज़न थे ऊपर, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, ये सारे प्रोविज़न हमने आपको अभी बताए थे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रहे डोमिनियन, स्टेटस, रिजेक्शन, ये सब बताए थे। ठीक, चलो ईयर जरूर याद रखना सभी का। हिंदू मुस्लिम कम्युनल रेस्पॉन्स, विल मुस्लिम लीग एक्सेप्ट रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अब भाई जब हमने बताया कि आखिर मुस्लिम लीग अलग क्यों हुई इनसे, मुस्लिम लीग, अब भाई आप उनसे उनका अधिकार छीन रहे हो सेपरेट इलेक्टोरेट का, तो यहाँ पर नाराजगी हुई थी। रिकॉल 1916, याद करो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, एक साथ आ गए थे सभी एक मंच पर लखनऊ पैक्ट में, जो गरम दल, नरम दल, ये सब एक मंच पर आ गए थे। ठीक है, दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीडर्स दिल्ली में मिले। 4 प्रपोजल थे मुस्लिम, फॉर मुस्लिम इन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसको दिल्ली प्रपोजल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिल्ली प्रपोजल। क्या था? पहला था जॉइंट इलेक्टोरेट हो। अब उनको देखो अलग इलेक्टोरेट दिया गया था कि आप के लोग, आपका ही नेता, आप ही वोट दोगे, ये सब था। ठीक है, इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर बात आई कि जॉइंट इलेक्टोरेट कर लो भाई, आपको रिजर्व सीट दे देंगे। 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बोल दिया कि 33% मुस्लिम को क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा 1/3। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, पंजाब और बंगाल वाले में जनसंख्या के आधार पर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, मतलब आपका ही नेता होगा। फॉर्मेशन ऑफ 3 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, न्यू वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी 3 नए मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस का गठन किया गया। एक सिंध का, ये अब पाकिस्तान में चले गए तीनों, सिंध उस टाइम तो भारत का हिस्सा था। बलूचिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये तीनों पाकिस्तान के। तो ये बोला कि जनसंख्या के आधार पर आपको यहाँ क्या है, रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ठीक है, सत्ता में यहाँ पर आपका ही लीडर होगा। क्लियर? तो ये 4 प्रपोजल थे। आउट ऑफ 4 प्रपोजल कांग्रेस एक्सेप्टेड ओनली फर्स्ट प्रपोजल। तो देखो मुस्लिम वालों ने 4 प्रपोजल रखे थे, कांग्रेस ने सिर्फ एक को माना। वो भी किसको? कि यहाँ पर जॉइंट इलेक्टोरेट हो, सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह इसको। मुस्लिम को न 33% रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, न पंजाब में और बंगाल में जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन, न सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात हुई। तो हिंदू महासभा ने अपोज किया इस चीज को। हिंदू महासभा बोलने लगी हलवा है क्या, ऐसे थोड़ी दे देंगे भाई आपको। मुस्लिम लीग के इस प्रपोजल को रिजेक्ट हुआ। तो जिन्ना ने यहाँ पर मार्च 1929 में 14 सूत्री मांग, ये आता है 14 पॉइंट्स, 14 सूत्री मांग, 14 पॉइंट्स ये मांग रख दी। अब इन्होंने बोला हम 4 नहीं, अब मांगेंगे 14। ठीक है, तो ये जिन्ना 14 डिमांड। तो हुआ क्या
अब तनातनी हो गई भाई। एक तरफ देखो कांग्रेस का काम क्या था, कांग्रेस थी, हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी। भाई एक जगह अगर आप दोनों को रख दोगे कैसे बात बनेगी, बनी ही नहीं। उन्होंने बोला कि हमें 4 मांग दो, कांग्रेस ने 1 मांगी, हिंदू महासभा ने बोला हलवा है क्या, सब कुछ तुम्हें ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर जिन्ना ने बोला अब 4 नहीं, हम लेंगे 14। ठीक है, आउटकम क्या निकल कर आया, मुस्लिम लीग ने बोला हमारी डिमांड नहीं मानी, हिंदू महासभा ने बोला मुस्लिम को कल्चरल राइट क्यों दिए, ठीक है, नहीं देने चाहिए। सिख कम्युनिटी नाराज हो गई, हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट हटाओगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा कैसे होने देंगे हम भाई, ठीक है, आप सारी चीज़ें आप ही करोगे। फिर कांग्रेस यूथ लीडर बोल रहे अभी भी डोमिनियन स्टेटस, अरे भाई क्या कर रहोगे, ठीक है, तो ये मजाक चल रहा है क्या, अब तक भी हाथ जोड़ते रहोगे। तो कांग्रेस यूथ लीडर अलग हो गए, सिख कम्युनिटी की नहीं बनी, हिंदू महासभा की नहीं बनी, मुस्लिम लीग की नहीं बनी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस नई उम्र के लीडर थे, इन्होंने कांग्रेस के इस गोल को रिजेक्ट किया और बना दी क्या, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाई। तो नेहरू रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, आपस में इनकी तो वैसे ही नहीं बनी, तो ब्रिटिश को भी पता था कि ये बैठे तो साथ लेकिन अंदर क्या हुआ है वो हमें सब पता है। तो उन्होंने बोला हमें सब पता है क्या चल रहा था तुम्हारे अंदर, ठीक है, यूँ हमने एक जासूस भेजा था, वो कह रहा था कुर्सी बज रही थी अंदर, ठीक है। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट थी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये बात ध्यान रखना है। कंडीशन बिफोर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या कंडीशन थी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से पहले, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। कलकत्ता सेशन होता है दिसंबर 1928 में। नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से रखी जाती है। यंग लीडर्स ने एक्सप्रेस किया अपनी नाराजगी, वो मांग कर रहे थे पूर्ण स्वराज की। कौन, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज चाहिए। गांधी एंड मोतीलाल नेहरू ने क्या सजेस्ट किया, डेट 2 year ग्रेस पीरियड विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस। तो 2 साल दिए किसको, ब्रिटिश सरकार को। देखो अभी भी इनको लग रहा था कि मांग लेंगे ब्रिटिश सरकार, अरे मानना होता तो 2-4 दिन में मान लेते। उन्होंने 2 साल दिए किसको, ब्रिटिश सरकार को, कि हमें हमारी इस मांग को पूरी करो, नेहरू रिपोर्ट को। बाकी नाउ कांग्रेस डिसाइडेड इफ गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट, अगर सरकार नहीं मानती है जो डोमिनियन स्टेटस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय एंड ऑफ द ईयर। तो क्या करेंगे, तो ब्रिटिश बोले क्या करोगे, तो बोले कि कांग्रेस वुड नॉट ओनली डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट वुड ऑल्सो लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उन्होंने बोला कर लो भाई, ठीक है, सीडीएम। उन्होंने 1928 में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट दी, बोला कि 2 साल का वक्त है आपके पास, या तो हमारी मांग मान लो वरना बहुत बुरा होगा। ब्रिटिश ने बोला क्या करोगे, उन्होंने बोला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है जी, क्लियर। तो सविनय अवज्ञा अभी देखेंगे, उससे पहले जो जो हुआ 1929 में एक बार वो भी देख लेते हैं। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये हमने बताया था, भगत सिंह ने बम फेंका था कहाँ पर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। कमिंग टू द पावर ऑफ लेबर गवर्नमेंट, राम से देखो ब्रिटिश में लेबर गवर्नमेंट आ गई थी, राम से मैकडोनल्ड पीएम बन गए थे मई 1929 में। कहाँ पर, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। तो इरविन अक्टूबर 1929 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या करते हैं, करवाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन। 3 गोल मेज सम्मेलन हुई है टोटल, गोल मेज सम्मेलन
व्हेन द साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। इसमें दिल्ली मैनिफेस्टो 2 नवंबर 1929 को होता है। डिमांड बाय नेशनल लीडर्स क्या थी? एक तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस मेजोरिटी इन आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, एंड कंसिलिएशन, हमसे बातचीत करनी पड़ेगी। तो 3 यहाँ पर मैनिफेस्टो हुए। क्या क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की मांग, कांग्रेस मेजोरिटी रहे आरटीसी में। तो इरविन ने इन मांगों को रिजेक्ट कर दिया। इरविन ने क्या है बोला कि ये नहीं होगा कि आप ही रहोगे, कांग्रेस की मेजोरिटी रहेगी, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। हिंदू महासभा है, मुस्लिम लीग है, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास का अलग चल रहा है, सिख का अलग चल रहा है, इनका क्या होगा अगर आप ही यहाँ रहोगे। तो डोमिनियन स्टेटस को सीधे तौर पर मनाही कर दिया कि अभी हम ही राज करेंगे, ठीक है, हम, और बाकी इन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया दिसंबर 23, 1929 को। फिर बात क्या आती है? लाहौर सेशन होता है 1929 में। अध्यक्ष था कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं लाहौर सेशन 1929 के। मेजर डिसीजन लिए गए, आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेंगे हम, ठीक है, हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए पहली में गए नहीं, दूसरी में गांधी जी गए, तो गांधी जी फिर वहाँ से गुस्से में भाग भी आए थे। पूर्ण स्वराज की मांग, CWC ऑथराइज टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ CDM। अब यहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या बोला? सविनय अवज्ञा आंदोलन की मांग कर दी। जनवरी 26, 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया पूरे भारत में। समझ आया कि अगर संविधान, ये सवाल पूछा गया है, अगर संविधान 26 नवंबर 1949 को लिख दिया गया तो आखिर क्या वजह रही देश का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र हुआ? यही वजह थी कि पहली बार फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, इसलिए यहाँ पर डेट फिक्स की 26 जनवरी की। तो यही रीज़न रहा। समझ आया? ठीक है, तो इतिहास से सारे पॉइंट जुड़े रहते हैं, तो ध्यान रखना। 31 दिसंबर 1929 ट्राई कलर होस्टेड ऑन द बैंक ऑफ रावी नदी पर तिरंगा झंडा लहराया गया, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। 26 जनवरी 1930 को पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज ऑल ओवर द कंट्री, पहली बार नेशनल फ्लैग फहराया गया, स्लोगन, गाने, सबके साथ भारत को यहाँ पर इन्होंने एक तरह से आज़ाद कर दिया। फर्स्ट इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1930 को, तो ये ध्यान रख लेना है। गांधी जी की 11 मांग थी इरविन के समक्ष। गांधी जी ने बोला मेरी 11 मांगे पूरी करो इरविन से। इरविन ने बोला हम बिना मांगे ही हम बिना सुने ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो गांधी जी ने बोला अब होगी क्रांति बाय फरवरी एंड। गांधी जी ने बोला अब होगी क्रांति, हम लाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। लाहौर सेशन ध्यान रख लेना 1929। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा सेशन था? लाहौर सेशन। LS का मतलब लाहौर सेशन, लाहौर में हुआ 1929। अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये एक तरह से लैंडमार्क इवेंट था, मतलब सबसे महत्वपूर्ण सत्र था, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की। मूवमेंट स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। लीडर रखा गांधी जी को, गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी इरविन के समक्ष, ठीक है, बट इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब 11 मांग आपको याद करने की जरूरत तो है नहीं,
ठीक है, मेंस पर्पज का है सारा कुछ। तो अगर पढ़ना है तो बुक देख लेना आप, कोई बुक में सीधा लिखा गया है। स्पेक्ट्रम बुक ले लीजिएगा, स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है, हालांकि वैसे ज़रूरत नहीं है इनकी। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट सविनय अवज्ञा शुरू किया और दांडी मार्च यात्रा शुरू की। दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक? गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया, 6 अप्रैल 1930 तक चला, साबरमती से दांडी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, साबरमती अपने आश्रम से दांडी तक 12 मार्च को पैदल चले और 6 अप्रैल तक खत्म हुआ। ठीक है, दांडी पहुंच गए थे और यहाँ पर इन्होंने जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ा था। ठीक है, नमक पर जो कानून बनाया गया था उसको तोड़ दिया था, ये पॉइंट ध्यान रखना। तारीख पूछ लेते हैं, 12 मार्च से 6 अप्रैल। 79 मेंबर्स पार्टिसिपेट किया, 79 ने। 79 इसलिए लिखे, एक बार पूछ लिया गया था कितने मेंबर थे। कोई वुमेन नहीं थी, वुमेन को मना किया था गांधी जी ने, बट बाद में वुमेन जुड़ गई थी, ये भी ध्यान रखना। गांधी जी के साथ फोटो में है भी वो चलते हुए। गांधी जी मास एक मजबूती दिखाना चाहते थे ब्रिटिश को, तो यहाँ पर जगह जगह आंदोलन हुए। एक तो ये पीसफुल था, पीसफुल ब्रेकिंग ऑफ लॉ, इनके कानून को तोड़ा। नमक से संबंधित जो कानून था, लिकर शॉप को तोड़ दिया एक तरह से, मतलब बहिष्कार किया। फॉरेन क्लॉथ का बहिष्कार किया, टैक्स नहीं दिया, रिजाइन कर दिया सर्विस से सभी लोगों ने। वकील प्रैक्टिस पर नहीं गए, गवर्नमेंट ऑफिसर कोर्ट वगैरह ऑफिस में नहीं गए। ठीक, इम्पैक्ट क्या रहा? इट वॉज एन एक्स्ट्रा लीगल मास स्ट्रगल था विच एम्फेसाइज एन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी ये एक तरह से मास स्ट्रगल था कि पूर्ण आज़ादी के लिए मांग उठाई थी पहली बार। सोशल बेस सभी का साथ मिला इसमें, ट्रेडर, मर्चेंट, स्टूडेंट सभी का साथ था। यहाँ पर न्यू फॉर्म्स ऑफ मोबिलाइजेशन लाइक मजरी सेना, वानर सेना, यहाँ पर सेना बना दी गई थी, मतलब नए नए नाम देकर। ठीक है, प्रभात फेरीज निकाली, मजरी सेना, वानर सेना, वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। ये मुद्दा फिर क्या है, किसानों तक, किसानों ने भी अपना साथ दिया। नेशनल फ्लैग एक एकता का सिंबल बना, जिसमें बीच में चरखा था, पहले ये वाला था। कोई टैक्स नहीं देंगे। फिर लिमिटेशन क्या रही कि ये पूर्ण नहीं हो पाया जो मूवमेंट था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बस देखने के लिए थी, ऑन पेपर थी, बाकी रियलिटी में ऐसा कुछ था ही नहीं। वायलेंस होने लगे जगह जगह। कुछ मुद्दों पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी को भगत सिंह के मुद्दे पर कि आपने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रोकी, इस पर इनको क्रिटिसाइज किया गया। मूवमेंट एंड हुआ गांधी इरविन पैक्ट के साथ। गांधी इरविन का पैक्ट होता है, तो पहले इरविन के सामने मांग रखी, गांधी जी ने नहीं मांगी, फिर यहाँ पर इरविन ने बोला आ जाओ गांधी जी अब बात करते हैं। ठीक है, नेहरू वॉज टेकन टू यरवदा जेल, नेहरू को यरवदा जेल में बंद कर दिया। ठीक है, गांधी जी अब यहाँ पर, गांधी जी पहले से ही यरवदा जेल में थे, तो नेहरू भी उसी जेल में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी अब यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट के लिए बात रख दी, तो गांधी जी इरविन से बात करते हैं, क्या नतीजा निकलेगा अभी देखेंगे। ठीक है, अब कहाँ कहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन चला? देखो, आसाम में चला। आसाम में सिलहट से लेकर, सिलहट एक जगह, सिलहट से नाव खेली जगह तक लोगों ने मार्च किया। ये सिलहट है, ये नाव खेली है, तो यहाँ से मूव किया, जैसे साबरमती से दांडी। सेम बॉम्बे में कौन कौन लीडर थे? जमनालाल बजाज, नाम याद रखना है, पैसे वाले थे काफ़ी। जमनालाल बजाज, यूसुफ मेहर अली एंड एस के पाटिल। तो इन तीनों लोगों ने बॉम्बे में। गुजरात में
बोरसाड, आनंद, बारदौली, खेड़ा, इन जगहों पर कोई नो टैक्स कैंपेन चला। कर्नाटक में फॉरेस्ट सत्याग्रह, फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ। केरल में माधवन कलप्पन के द्वारा। उड़ीसा में गोप बंधु चौधरी के द्वारा। नागालैंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लीड की एक 13 साल की बच्ची ने, 13 साल की बच्ची ने रानी गेडेनलियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मार्क कर दिया, रानी गेडेनलियो के द्वारा लीड किया गया। बंगाल में यहाँ पर वेरी एक्टिव सेंटर था, लार्जेस्ट अरेस्ट बंगाल में ही हुए, कुछ जगहों पर हिंसक रूप ले लिया था। पंजाब में तारा सिंह के द्वारा। पेशावर में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है, पेशावर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। किसके? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। इन्होंने क्या है, खुदाई खिदमतगार शुरू किया। इनके इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था, संस्था का? खुदाई खिदमतगार। तो गांधी जी की लाइन पर चले तो इसलिए इन्हें फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। फ्रंटियर गांधी मतलब जो ये वाला क्षेत्र था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ के इनको गांधी बोला जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाल कुर्ती मूवमेंट चलाया इन्होंने, लाल कुर्ती, ठीक है। इट वॉज अ सोशल बेस फॉर स्मॉल जमींदार। इनकी मैगजीन पख्तूनी, क्लियर। बिहार में राजेंद्र प्रसाद अब्दुल बारी के द्वारा। नो चौकीदारी टैक्स पोंगा मांझी ने शुरू किया। आंध्र प्रदेश में दुग्गीराला के द्वारा एंटी साल्ट टैक्स शुरू किए गए। इनकी बुक थी गांधी गीता, दुग्गीराला। यूपी में सरोजिनी नायडू, अब्बास तैयब जी, नो रिवेन्यू नो रेंट कैंपेन चलाया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदा रानियम तक मार्च किया। अब गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स था? बड़े बड़े लीडर नेहरू गांधी दोनों अरेस्ट कर लिए। पहले नेहरू को अप्रैल 1930 में, फिर गांधी जी को 4 मई 1930 तक। क्या ये मूवमेंट बंद हो गया था? सो डिड द मूवमेंट स्टॉप्ड पास द अरेस्ट ऑफ नेशन? नहीं, ये मूवमेंट ऐसा था कि जो मेन लीडर थे उनके अरेस्ट होने के बाद भी वर्क करता रहा। गांधी जी के अरेस्ट के बाद CWC सक्रिय हुई। नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन रियोटवारी एरियाज में टैक्स ही नहीं दिया गया। नो चौकीदारी कैंपेन, वॉयलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ, ये मूवमेंट चलता रहा। पब्लिकेशन ऑफ साइमन कमीशन, नो मेंशन ऑफ डोमिनियन स्टेट। अब साइमन कमीशन का पब्लिकेशन हो गया, ऑफिशियल रूप से प्रकाशित हो गई। इसमें पढ़ा लोगों ने कि देखते हैं हमें कुछ मिला, नहीं मिला। डोमिनियन स्टेट की मांग को सीधा सीधा ठुकरा दिया गया। जुलाई 1930 में वायसराय ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू की, गोलमेज सम्मेलन। इसमें अलाउड किया सभी को कि आओ शांति से बात करते हैं, शांतिपूर्वक बात करेंगे। अब देखते हैं कितनी शांति रही। जनवरी 25, 1931 की बात है। सभी लीडर को छोड़ दिया गया कि चलो भाई आपसे गलती हुई, जो भी छोड़ देते हैं। फरवरी 14, 1931 में गांधी इरविन के बीच एक पैक्ट होता है वैलेंटाइन डे पर, ठीक है। ये वैलेंटाइन तब मनाते थे नहीं, वो नहीं पता, लेकिन 14 फेब 1931 को गांधी इरविन के बीच एक पैक्ट साइन होता है। इरविन ने क्या क्या, किस किस मांगों पर एग्री हुआ? इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस। सभी जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे, कैदी थे, उनको छोड़ दिया गया, सिर्फ जिन्होंने हिंसा की उनको नहीं छोड़ा। ध्यान से सुनना है, रिलीज तो कर दिया लेकिन जो हिंसा में लिप्त थे उनको नहीं छोड़ा। रिमिशन ऑफ ऑल फाइन नॉट येट कलेक्टेड, ठीक है, जो फाइन थे वो भी हटा दिए गए। रिटर्न ऑफ ऑल लैंड, अब जो ज़मीनें थी वो भी लौटा दी गई। लीनियंट ट्रीटमेंट किया गया गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ जिन्होंने रिजाइन किया गया था कि चलो भाई आ जाओ, गलती हो गई, ठीक है आ जाओ। राइट टू मेक सोल्ट फॉर पर्सनल कंजप्शन, अब नमक को आम के लिए
जरूरी वस्तु में रखा, ना कि बिक्री के लिए, ये बात भी मान ली। राइट टू पीसफुल, आप आराम से शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन एग्रेसिव रूप से नहीं। विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस लाए थे इमरजेंसी के टाइम पर, उसको विड्रॉल कर लिया। तो काफ़ी मांग मान ली थी इरविन ने। बस मुद्दा क्या था, पहला वाला, यहाँ से सवाल बहुत उठते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना है। वायसराय टर्न डाउन टू ऑफ गांधी, दो मांगों को मना कर दी, ठीक है। पहली, पब्लिक इंक्वायरी इनटू पब्लिक एक्सेस एंड कम्युनिकेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स। तो गांधी जी ने देखो मांग तो रखी थी, लेकिन इनकी दो मांगों को रिजेक्ट कर दिया गया। पहला, पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, कि यहाँ पर जो पब्लिक इंक्वायरी हो पुलिस के केस में, और दूसरा जो भगत सिंह और उनके कॉमरेड थे उनको छोड़ दिया जाए। तो ये दो मांग यहाँ पर वायसराय ने नहीं मांगी। तो गांधी जी एग्री हो गए थे कांग्रेस की तरफ, मतलब लीडर तो गांधी जी थे मेन। तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी बोले चलो आ जाते हैं गोलमेज में, तो दूसरी गोलमेज में गए, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है, गांधी इरविन पैक्ट, इसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर, सभी को छोड़ दिया गया जो भी राजनीतिक कैदी थे, लेकिन जिन्होंने वायलेंस किया था, वायलेंस वालों को नहीं छोड़ा था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्होंने रिजाइन दिया था, फिर से उन्होंने ज्वाइन कर लिया। गांधी इरविन के पैक्ट के बाद दूसरी गोलमेज में गए गांधी जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहली में कांग्रेस नहीं गई, दूसरी में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए, पार्टिसिपेट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे ये हटाया, गांधी जी बोले चलो चलते हैं अब ब्रिटेन। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, फिर दूसरी गोलमेज में जाते हैं। तीसरी में फिर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि नाराज हो गए थे गांधी जी। तो देख लेते हैं तीनों राउंड टेबल को, गोलमेज सम्मेलन को। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक पहला कॉन्फ्रेंस था, और जिसमें ब्रिटिश और इंडियन आमने सामने थे, एक लेवल पर थे, कि कुर्सी डली हुई थी ऐसे, ब्रिटिश भी यहीं बैठे और इंडियंस भी। पहली बार इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया इंडियंस को, कि आओ चाय समोसा पानी लो और बैठो और अपनी बात बताओ, क्योंकि यहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार थी। तो ये एक तरह से थोड़ा, मतलब पूरी तरह से नहीं, इंडिया का थोड़ा सा फेवर इन्होंने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बैठे, बातचीत हुई। कांग्रेस ने पहली में पार्टिसिपेट नहीं किया, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, हिंदू महासभा भी थी, ठीक है। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अंबेडकर, सप्रू, इकबाल, ये सब ने पार्टिसिपेट किया। नतीजा क्या आया देखो, ये ध्यान रख लेना है, पहली गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं थी। 14 फरवरी 1931 आफ्टर फर्स्ट राउंड टेबल पैक्ट, 14 अप्रैल 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता होता है। तो दूसरी गोलमेज में कांग्रेस जाती है। दूसरी गोलमेज 1931 में हुई, ये ध्यान रखना है। पहली कब हुई, पहली देखो यहाँ नवंबर 1930 से जनवरी 1931, दूसरी 1931 में। कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गए। पहली राउंड टेबल थी जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। अंबेडकर ने यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रख दी। उन्होंने बोला कि हमें आज़ादी तो मिलेगी, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारी दशा तो वही रहेगी, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो। मतलब अलग निर्वाचन की मांग कर दी थी डॉक्टर अंबेडकर ने। गवर्नमेंट नेगोशिएट द दीज नेशनलिस्ट डिमांड, गवर्नमेंट ने उनकी मांग को मान लिया, लेकिन जो पीएम था मैकडोनाल्ड, उसने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर की मांगों को माना जाएगा। तो यहाँ पर गांधी जी नाराज थे, छोड़कर आ गए बीच से ही। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से फेल हुआ।
गांधी वापस लौट आए बीच से ही। ठीक है, जैसे ही लौट कर आए तो गांधी जी को जैसे ही आए भारत तो भाई तभी अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, इमीडिएट रूप से अरेस्ट कर लिया गया। सेकंड राउंड टेबल दिसंबर 1931, सेशन एंडेड हुआ। मैकडोनाल्ड ने अपनी अनाउंसमेंट सुना दी। वो अनाउंसमेंट क्या थी? 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस होंगे, एक NWEP और एक सिंध। तो दोनों को मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस घोषित कर दिया। सेटिंग अप ऑफ इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई। 3 एक्सपर्ट कमेटी फाइनेंस, फ्रेंचाइज और स्टेट बनाई गई, यानी वित्त मंत्रालय से वोटिंग के अधिकार के लिए और यहाँ पर स्टेट की। तीसरा, प्रोस्पेक्ट ऑफ अ ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड इफ इंडियन फेल टू एग्री। गांधी जी वापस आ गए 28 दिसंबर 1931 को। 29 तारीख को गांधी जी ने बोला CWC फिर से चालू कर दो, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हमने इरविन के कहने पर रोका था उसको फिर से चालू कर दो। तो गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड रहा? गवर्नमेंट बदल गई थी भाई। रेस्पॉन्स ऑल्सो चेंज, वायसराय विलिंगडन बना। 3 मेन कंसिडरेशन हुए। गांधी वुड नॉट परमिटेड टू बुल्ड अप द टेम्पो फॉर मास मूवमेंट, गुडविल ऑफ द कांग्रेस वॉज नॉट रिक्वायर्ड, और नेशनल मूवमेंट वुड बी अलाउड टू कंसोलिडेट। तो 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि राउंड टेबल से कब लौटे? 28 दिसंबर को। गांधी जी को 4 जनवरी कुछ ही दिन बाद अरेस्ट कर लिया गया। गवर्नमेंट का एक्शन, अ सीरीज ऑफ रिप्रेसिव ऑर्डिनेंस इशू हो गए, अध्यादेश जारी कर दिए गए थे, अध्यादेश। ठीक है, ऑर्डिनेंस। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दी सभी लेवल पर, अरेस्ट कर लिया लीडर्स को, एक्टिविस्ट को, प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया, प्रेस पर पाबंदी लगा दी, नेशनल साहित्य पर पाबंदी लगा दी। पीपल गुस्से में आ गए। किस में? गुस्से में। इन्होंने फॉरेन कपड़े जलाए। जो शराब की दुकानें थी उनको एक तरह से बंद कराने के लिए मांग उठाई। 80,000 सत्याग्रही यहाँ पर अरेस्ट कर लिए गए। बट दिस फेज ऑफ मूवमेंट कुड नॉट बी सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग, बिकॉज गांधी और अदर लीडर के पास अब क्या था? टेम्पो नहीं था, क्योंकि प्रिपेयर ही नहीं थे भाई। जब कोई चीज़ अच्छी चल रही हो, बीच में गांधी जी ने क्या है, मान ली इरविन की बात, फिर ढीला ढीला हो गया मूवमेंट। फाइनली अप्रैल 1934 को गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो इतना चल नहीं पाया फिर बाद में। ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। राउंड टेबल 3 का क्या नतीजा? कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ब्रिटिश डिसाइडेड टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड दिस क्रिएटेड फ्रेमवर्क फॉर व्हाइट पेपर विच लेड टू, व्हाइट पेपर किसको बोलते? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से काफ़ी प्रोविज़न लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। तीसरा गोलमेज फेल हो गया, तो यहाँ पर बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। कम्युनल अवार्ड देख लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा। ये अनाउंस किया गया था राम से मैकडोनाल्ड, उस टाइम PM थे 1932 में। ही मेड रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटीज इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर नॉन एज कम्युनल अवार्ड। तो यहाँ पर एक अलग सेपरेट मांग रख दी थी जो डिप्रेस्ड क्लास थी उसके लिए, जैसे मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, यूरोपियंस के लिए थी। ऐसे ही सेपरेट स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई डिप्रेस्ड क्लास के लिए। इसका एम था, कम्युनल अवार्ड वॉज टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। तो गांधी जी तो ये कह रहे थे कि कम्युनल अवार्ड का मतलब ही यही है, तोड़ो और राज करो। गांधी जी ने यहाँ पर हड़ताल, फास्ट, व्रत रख लिया, मौन व्रत रख लिया एक तरह से। क्यों? रिजर्वेशन की वजह से। गांधी जी बोलते थे कि ये भारतीयों की एकता पर एक तरह से वार है। ब्रिटिश अटेम्प्टेड टू क्रिएटेड डिवीजन, ये जो भारतीय समाज है इसको तोड़ना चाहते हैं। गांधी इंडेफिनिट फास्ट पर चले गए, मतलब जब तक डेथ नहीं होगी तब तक मैं
और यहाँ पर फास्ट करता रहूँगा। 20 सितंबर 1932 एंड दिस क्रिएटेड टसल, यही गांधी वर्सेस अम्बेडकर। देखो रिसर्च के टॉपिक भी रहते हैं, गांधी वर्सेस अम्बेडकर, इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है, आप देख सकते हो। क्या मतभेद थे? देखो गांधी वर्सेस अम्बेडकर, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का रिसर्च करना चाहता है ये टॉपिक। फिर सुभाष चंद्र बोस वर्सेस गांधी जी, क्योंकि इनकी भी आइडियोलॉजी अलग थी। जवाहरलाल नेहरू वर्सेस मोतीलाल नेहरू, पिता पुत्र में क्या मतभेद थे? आइडियोलॉजी कर सारे, देखो इनकी आपसी दुश्मनी नहीं है ऐसा, ये सब आइडियोलॉजी को लेकर है तीनों। ये अच्छे टॉपिक हो सकते हैं, आप इन पर रिसर्च कर सकते हो जो भी पॉलिटिकल साइंस के हैं। पूना पैक्ट होता है फिर। अब यहाँ पर लीडर्स ऑफ कास्ट ग्रुप एंड डिप्रेस्ड क्लास सभी एक जगह आए, एग्री हुए गांधी जी की प्रपोजल पर और साइन हुआ पूना पैक्ट सितंबर 1932 को। पैक्ट अबेंडेंड द सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मांग उठाई थी उसको वापस ले लिया डॉक्टर अंबेडकर ने। सीट रिजर्व मिली यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लास के लिए, 71 से 147 कर दी गई। प्रोविंशियल प्रांतीय लेवल पर 18% कर दी सेंट्रल लेजिस्लेशन में। पूना पैक्ट को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया 1932 में और अमेंडमेंट कर दिया कम्युनल अवार्ड में। जो अलग मांग थी कि आपको अलग क्षेत्र दिया जाएगा, तो वहाँ पर अब वो सभी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और यहाँ पर एक रिजर्व सीट दी जाएगी, जो कि आज भी चलता आ रहा है। अगर आप सुनते होंगे प्रधानी के इलेक्शन में कि 80 सीट रिजर्व है, तो ये नींव जो है 1932 की है, अब देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह से तब से चला आ रहा है, एससी के लिए सीट, ओबीसी के लिए सीट रिजर्व, एसटी के लिए सीट, तो जनसंख्या के आधार पर ये दिया जाता है। महिला सीट, महिलाओं के लिए तो बाद में आया है रिजर्वेशन। ठीक है, आफ्टर पूना पैक्ट गांधी जी सेट ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग सितंबर 1932 में। हरिजन शुरू किया इन्होंने, हरिजन पत्रिका। पूछा जाता है बच्चे इसमें डॉक्टर अंबेडकर लगा कर आते हैं, हरिजन पत्रिका जब पूछी जाती है घर आकर देखते हैं तो गलत हो गया, गांधी जी ने शुरू की थी। हरिजन सेवक संघ, जैसे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ऐसे ही एचएसएस हरिजन सेवक संघ शुरू किया गांधी जी ने। फिर आता है कराची सेशन 1931, स्पेशल सेशन था, 26 से 31 मार्च तक चला। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को यहाँ फांसी दे दी गई थी 1931 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। सोशल आइडिया एम्ड, इन्होंने क्या है सामाजिक जो आइडिया थे उनको रखा। 20 पॉइंट रखे फंडामेंटल राइट से संबंधित और नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित। यहाँ पर केएस डिक्लेयर्ड, कराची सेशन में क्या डिक्लेयर हुआ? इन ऑर्डर टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मासेस, कि जो शोषण हो रहा है लोगों का उसको बंद किया जाए। एंड पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट इंक्लूड इकोनॉमिक फ्रीडम, राजनीतिक आज़ादी का मतलब है इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी भी दी जाए। दो न्यू डायमेंशन रखी और स्वराज की मांग तेज कर दी। फीचर क्या रहे कराची सेशन के? अध्यक्ष पटेल रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट की बात की गई, एफआर की, फंडामेंटल राइट्स की। लैंड रिफॉर्म की बात की गई, भूमि सुधार की। सोशलिस्ट आइडियाज़ रखे गए, 20 पॉइंट रखे गए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वर्किंग क्लास के लिए मांग उठी। एंटी रिफॉर्म, किसानों के लिए, टीनेंसी, जमींदारी, ये सब यहाँ पर रखे गए मुद्दे। ठीक है, बेसिक सिविल राइट की बात हुई, फ्रीडम हो प्रेस की, एसोसिएशन की, बोलने की आज़ादी, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, जो कि आर्टिकल 14 है, आज देख रहे होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इलेक्शन हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी मताधिकार का यहाँ पर मताधिकार वोट देने का अधिकार हो। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो। धर्म के मामले पर न्यूट्रल होने चाहिए, स्टेट को न्यूट्रल रहना चाहिए।
वर्कर्स के लिए बेटर कंडीशन हो, वर्कर की भत्ता इनका निर्धारित हो, लिमिटेड आवर्स करने चाहिए कि इतने घंटे काम करना है, स्टेट ओनरशिप हो मेन इंडस्ट्री में, मतलब सरकारी हो, स्टेट ओनरशिप हो माइंस और ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में लैंड रेवेन्यू की बात की गई, रेंट पर थोड़ा छूट दी जाए एंड रिलीफ दिया जाए एग्रीकल्चर जिस पर कर्जा है उनको, बेगार सिस्टम हटाया जाए, जो बेगार व्यवस्था है उसको हटाया जाए, प्रोटेक्शन हो कल्चर स्क्रिप्ट लैंग्वेज का जो माइनॉरिटी की है, एंड कल्चर स्क्रिप्ट लैंग्वेज सभी का इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। ये सब मांगे उठाई थी कराची सेशन में। ठीक है, तो ये एक नई डायरेक्शन दिया, स्वराज की मांग हुई, वही सारी चीजें हैं। एक बार बटलर कमीशन और देख लो। आर्चआउट बटलर ये अध्यक्ष थे, 3 मेंबर कमेटी थी। साइमन कमीशन में 7 थे, बटलर में 3 हैं। यहाँ पर अध्यक्ष बटलर हैं। दिसंबर, इसकी डेट एक बार देख लेना, यहाँ तेजी में लिख नहीं पाए होंगे, तो बटलर कमेटी की डेट देख लेना। ठीक है, ये क्या है, जांच करती रिलेशन बिटवीन नेटिव स्टेट और पैरामाउंट पावर, यानी भारत और ब्रिटेन के कैसे संबंध है इनको चेक करने के लिए। द कमेटी फुल्ली एंडोर्स वायसराय नोट द गवर्नर जनरल शुड रिमेन द क्राउन एजेंट इन डीलिंग विद नेटिव स्टेट। तो वायसराय, ठीक है, मेन क्या है, वायसराय है। द कमेटी फुल्ली एंडोर डेट वायसराय नोट द गवर्नर जनरल, तो वायसराय पद जो है उसको बोला कि ये क्या है, हेड है, ना कि गवर्नर जनरल। राइट टू प्रोटेक्ट ये रखा गया, पैरामाउंट इन सुप्रीम सोवरेन पावर विच वॉज केप्ट अबव लॉ एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे थे, बस आप इसकी डेट याद रखना, आपके एग्जाम में डेट आएगी। विड्रॉल हो गया सीडीएम, अब क्या करें, 2 स्टेज डिबेट हुई, एक 1934-35, फिर बीच में आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और फिर 1937 में क्या क्या हुआ। पहली डिबेट हुई, 3 पर्सपेक्टिव थे। वर्क ऑन गांधीयन लाइन, एक बात उठी कि गांधी जी के रास्ते पर ही चलें। दूसरी थी पार्टिसिपेशन किया जाए इलेक्शन में। तीसरा था कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थी नेहरू, ठीक है, ये मांग उठी। तो जो सेंट्रल में जाने के लिए लोग थे वो एम.ए. अंसारी, भूलाभाई देसाई, आसफ अली, एस सत्यमूर्ति, बी सी रॉय, इनको न्यू स्वराजिस्ट बोला जाता है, ये हमने पहले भी देखा था। ठीक है, यहाँ पर जो लेफ्टिस्ट थे दे वांट स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म, वो बोलते थे नैरो अपोजिशन टू एसटीसी, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल। अब यहाँ मतलब था कि मूवमेंट करो, गांधी जी क्या था, मूवमेंट फिर रेस्ट लो, फिर मूवमेंट फिर रेस्ट, लेकिन नेहरू का ये नहीं था, नेहरू कहते थे बस सीधा चलते जाओ, रुको मत। येट टू काउंसिल एंट्री, मई 1934 में AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनी, पटना में मिले, इलेक्शन लड़े, गांधी डिफरेंट विद नेहरू। तो गांधी जी ने यहाँ पहली बार अब खफा हो गए, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अक्टूबर 1934 में, क्योंकि नेहरू इनकी मांग माने ही नहीं, ये कहते थे STC स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, आंदोलन रुको आंदोलन, आंदोलन रुको आंदोलन, ऐसे। नेहरू ने बोला नहीं, सीधा काम करेंगे। तो तनातनी एक टॉपिक ये भी है कि नेहरू और गांधी जी, ठीक है, तो बहुत पॉइंट बन जाएंगे रिसर्च के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, 1935 एक्ट को कंडम किया गया, निंदा की गई बाय नियरली ऑल सेक्शन एंड रिजेक्ट किया कांग्रेस ने। ठीक है, बाकी और ज़्यादा डिटेल में इसको हम पॉलिटी में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सेकंड स्टेज डिबेट 1937, प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें या ना करें, ये एक दुविधा थी, ये हम देखेंगे अगली क्लास, और अगली क्लास होगी हमारी लास्ट क्लास। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।